नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 71 से 140 तक दिया हुआ है। पार्ट 1 वीडियो जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना है और इसी वीडियो में सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना है हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी देविका रानी। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कारखानों में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है। तो बच्चों को कारखानों में जो प्रतिबंध लगाया हुआ ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक है। इसमें दिया है, देखिए अनुच्छेद 24 में दिया है कि कारखानों या दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में प्रतिबंध है। ठीक है। और अनुच्छेद 23 जो है वो है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अच्छा, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और इसी 26 नवंबर से ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में है। ठीक है। तो तीन प्रमुख है अनुच्छेद यहाँ से जो पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। ठीक है। अच्छा, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 8 बार अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है। तो उसका राज्यपाल दिलाता है ना, संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एक लाइन में याद रखना है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की शपथ और नियुक्ति ये दोनों काम राष्ट्रपति करता है, और राज्य का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करता है। एकमात्र जो कि राज्य का जो होता है यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। फिर से समझिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाता है राज्यपाल। बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ, ये तीनों कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, बलवंत राय मेहता जो समिति है किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता ने ही दिया था। और द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव वो दिया था अशोक मेहता ने दिया था। ठीक है। इसे याद करना है कैसे, देखिए त्रिस्तरीय में 3 शब्द आएगा ना, बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय जो दिया वो 2 शब्द आएगा, अशोक मेहता। तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय तिरंगा को वो कब अंगीकार किया है। तो ये किया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और इसी तरह एक और डेट है यहाँ पर आता है 18 जुलाई 1947, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 18 जुलाई 1947 को हुआ था। तो 2 डेट यहाँ महत्वपूर्ण हो गया। भारतीय राष्ट्रीय की ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था
18 जुलाई 1947। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, तो यहाँ से चुने गए थे, बिहार से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो कौन सा आयोग स्थापित किया था संविधान में है? तो ये है चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग भारत के संविधान में पहले ये प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, और चुनाव आयोग से एक चीज़ याद रखना कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और 25 जनवरी, इसी 25 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। कुछ क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मालूम देखिए 2011 में पूछा गया, और अभी जो 2022 में जो टीचर का एग्जाम, 2023 में जो टीचर का एग्जाम हुआ था बिहार में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 2023 में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ 69वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसी तरह को भारत का प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये है कौन सा? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय? तो 22 अध्याय है, ये ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन आपको याद रखना है पूरी डिटेल में कि देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या 470 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी 2005 में। ठीक है, ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप कोशिश करिए कि कोई और इम्पोर्टेंट घटना जो कि है उसमें अगर हुआ तो वहाँ रिलेट करके याद रखना है, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि ईस्वी वाला कई क्वेश्चन है, कई बार आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए एक दो जब रिलेट कर लेते हैं ना तो क्या याद रहता है। अब जैसे दोहरी नागरिकता स्वीकृत किया गया था 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो वो भी 2005 में हुआ था। तो दो चीज़ हो गया, दोहरी नागरिकता स्वीकृत किया था 2005 में, और सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था वो 2005 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई वही है सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा स्पीकर करता है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, यानी कि जो दोनों पहले थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा समय तक इन्हीं का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब जब भी पंचायत का क्वेश्चन है ना तो नगर पालिका को साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, इससे क्या होता है
कि दोनों क्या है कि साथ साथ में हुआ और दोनों याद भी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ। जैसे 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज जो केवीं अनुसूची में है तो 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायती राज किस भाग में? भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। तो इतने सारे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत का नागरिक होना ये जरूरी है और 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना ये जरूरी नहीं है। बाकी कोई लाभकारी पद पर अधिकारी ना हो ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 3। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम संबंधित है? तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये गलत है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया, ये भी गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, ये सही है। इसका आंसर हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति ये मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आर्थिक वो राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। ठीक है, देखिए 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन पूछा जाता है ये शब्द कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है कौन? तो संसद का कोई भी सदन। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। दोस्तों, आप लोग अगर मेरा जो सेट प्रैक्टिस किया हुआ है, कई सेट का मैंने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ और किस तरह प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ आप प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर जाकर देखें। शानदार और डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया हुआ है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, सेट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो राज्यसभा का सदस्य था उस समय जब भारत का जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था पहली बार, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री नहीं बल्कि इंदिरा गांधी थे, है ना। इंदिरा गांधी जो है कि राज्यसभा का सदस्य थी जब वह पहली बार भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है,
यदि, क्यों पात्र नहीं है, यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कि वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को उसे राज्य की विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, राज्य के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है, तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो ये संख्या जो है ना, ये निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, तो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है राज्य विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, क्वेश्चन नंबर 107 में है कि निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है। तो इनमें से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, तो इसका आंसर है मालूम, लोकपाल जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी जो है लोकपाल सेटअप संस्थागत मंत्रियों स्खलित पर प्रतिबंध लगा सकता है, ये सही है। और एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, ये सही है। और लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, ये भी लोकपाल के बारे में सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कि एक है, तो ये कौन सा है, पंचशील। ठीक है, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कि एक है पंचशील। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है, पंचशील है ना, 5 पो से 5 और चौ से 4 है ना, पंचशील यानी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। तो ये राजा जो है ये क्या है, कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। बाकी ये प्रमोद महाजन, सी नारायणन और कपिल सिब्बल ये दूर संचार विभाग के मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो ये कब तक प्रधानमंत्री थे, 1964 तक थे। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो इस समय जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उस समय संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा लोकसभा में उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस समय इसका आंसर था रामविलास पासवान। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में ने सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड है प्रीतम मुंडे के नाम है ये विश्व रिकॉर्ड। और इन्होंने ने 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में स्थित बीड सीट से सबसे बड़ी जीत, लगभग 7 लाख मतों के अंतर से ये जीत हासिल किए थे। कौन, तो ये हैं, इनका नाम क्या है, प्रीतम मुंडे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रामविलास पासवान जी अब चौथे नंबर पर आ गए हैं, ये हाजीपुर से सीट से 5 लाख मतों से ये जीते थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन में कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीतम मुंडे सबसे ज़्यादा मतों से जीत के अंतर से ये जीते थे, कितना, 7 लाख मतों के अंतर से जीते थे। नेक्स्ट है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था।
तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के वो कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और एक क्वेश्चन इनसे आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाओं का अगर प्रमुख पूछा जाता है तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ये हामिद अंसारी थे, ठीक है, उस समय। लेकिन वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? 12 सदस्यों को। और लोकसभा में 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राजनीति और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शून्य काल का अर्थ है? तो शून्य काल का अर्थ क्या होता है? ये होता है कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है ना। जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। और प्रश्न काल के बाद का समय होता है शून्यकाल, ठीक है। और शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? 12 बजे से 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संसद में कौन कौन से अंग आते हैं? तो भारत का संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? यानी कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और इसी 26 नवंबर से संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अभी व्यवस्था कैसी है? तो 3 स्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया है? तो भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया है, तो देखिए स्वीकार किया है यानी अंगीकार किया है, तो ये 1949 में होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका होगा 1950 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 को, यानी कि अनुच्छेद 32 में ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी क्या इसमें से क्या हो जाएगा आंसर?
इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत है, तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 540। लेकिन भारतीय लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 552 हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे लोकसभा सीट कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से। कितना? 80 लोकसभा सीट आता है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है। तो अधिकतम आयु ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए न्यूनतम आयु। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भारत का लौह पुरुष। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था 1928 में। और इनको बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होता है। ठीक है, और भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, में पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 124 में है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में है। देखिए, हाई कोर्ट है ना अनुच्छेद 214 में 2, 1, 4, ये एक को है ना इधर अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 1, 2, 4। तो इसमें है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज किस अनुसूची में है? पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो किस अनुसूची में है वो? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।